अस्सलामु अलैकुम रंग बिरंग लोगों, कलरफुल पीपल। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आप सब ठीक से होंगे। तो कैसे जा रहे हैं आप सबके रोज़े? हमारे तो आप फिलहाल देख ही रहे हो यूट्यूब पे, ठीक ही जा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे जा रहे हैं उस हिसाब से। और हमारा जिम भी बहुत अच्छा जा रहा है। सो वी आर ट्राइंग एंड पुशिंग आवरसेल्व्स एंड ट्राइंग just maintain our side of the muscle and I mean so far so good। तो रहे होंगे जो आप बनना चाहते थे, हमेशा आप में वो चीज़ें, वो बेहतरी आ रही होगी, वो चीज़ें आप सीख रहे होंगे जो आप शायद हमेशा से सीखना चाहते थे। तो अभी रमज़ान का महीना है, बहुत पाक महीना। तो आई होप आप भी वो सब अच्छी चीज़ें अचीव कर पा रहे होंगे जो हम सब एक्सपेक्ट करते थे कि हम करें एक ना एक दिन। तो रमज़ान का महीना बहुत प्यारा है यार, अभी आ गया है तो उसका बहुत फ़ायदा उठाओ यार। फ़ायदा नहीं उठा पाए तो मुझे नहीं लगता आपसे बदनसीब कोई इंसान होगा। इवन इफ़ आई कुडंट, तो मुझसे बदनसीब कोई नहीं हो सकता आई गेस। तो अब नहीं करते ज़्यादा लंबा, क्योंकि एट दी एंड लंबा हो जाता है वीडियो और लोग नहीं पसंद करते ज़्यादा लंबे वीडियोस, तो हम छोटे ही रखते हैं वीडियोस अपने। तो आज हमारा चेस्ट और ट्राइसेप है, क्योंकि मैं 2 दिन से जिम नहीं जा पाया हूँ। सो आई एम गोना ट्रेन माई चेस्ट एंड ट्राइसेप टुडे। और जो लोगों के सवाल होते हैं उनमें से कुछ सवालों का मैं जवाब एंड पे वीडियो के दे दिया करूँगा, क्योंकि हमारे पास जिम में इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि जिम की क्लोजिंग जल्दी हो रही होती है, हमें वर्कआउट करना होता है, उससे पहले कार्डियो हमारा होता है, तो वो सब भी करना पड़ता है, वो सब भी देखना पड़ता है, तो उसमें वक्त चला जाता है। तो फिर आउटरो शूट करना और वो जो आपके सवाल होते हैं उनका जवाब देना, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो उस चक्कर में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सिर्फ वर्कआउट रूटीन दिखाऊँ, वेरिएशन कैसी फॉर्म आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए थ्रू आउट योर वर्कआउट एंड थ्रू आउट योर जर्नी। तो हम ज़रा बेसिकली मैं आपको एक्सरसाइज ये दिखाना चाहता हूँ कि फॉर्म आपकी कैसी होनी चाहिए और आपको वेरिएशंस और कैसी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, टू ट्रेन योर बॉडी पार्ट। सीन वही है कि जस्ट टू गेट यू एन आइडिया कि कैसे आप ट्रेन करें। बाकी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं एक्सरसाइजेस को, वेरिएशंस को। अभी हम रमज़ान के महीने में, तो उस हिसाब से अभी हम मेंटेनेंस पे है, तो वहाँ पे हमारी रेप रेंज बहुत लो है और हम इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहे ज़्यादा। हमारा लो इंटेंसिटी वर्कआउट होता है और हमारी रेप रेंजेस भी छोटी होती हैं, तो उसी हिसाब से आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो लोअर रेप काउंट, इट्स gonna be beneficial to maintain the size, because आपका मसल साइज तो नहीं बढ़ने वाला, तो हम मेंटेनेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो देयर इज़ दिस थिंग कि अभी रमज़ान का वक्त चल रहा है, तो जो भी लोग अभी फ़ैट लॉस के प्रोसेस में हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट टाइम है अपना फ़ैट रिडक्शन का, अपना फ़ैट रिड्यूस करने का, अपना वेट लूज़ करने का। तो आई थिंक दे शुड ऑलवेज स्टार्ट विद कार्डियो। अपनी डाइट्स को पहले वो करें मॉनिटर। इफ्तारी से लेकर सहूर तक जितना भी वक्त है, अपने डाइट्स को देखें कि आप क्या क्या कंज्यूम करें, उन चीज़ों को मॉनिटर करें। ज़्यादा कार्ब्स ना लें, ज़्यादा फैट्स बिल्कुल अवॉइड करें, बॉडी का रिक्वायरमेंट जो है उस हिसाब से प्रोटीन लें, और अपना कार्डियो फिक्स करके रखें। उसके बाद अपना वर्कआउट करें, पहले कार्डियो को रखें उसके बाद वर्कआउट को रखें, तो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम टू रिड्यूस फैट एंड टू रिड्यूस वेट। सो ऑल द बेस्ट, लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी हो गया है थोड़ा लेट, अभी हो गया है चलने का वक्त, तो अभी चलते हैं आपसे और जिम में मिलते हैं। ये कुछ 10 मिनट के करीब करेंगे हम, उसके बाद ट्रेडमिल कुछ 10 मिनट के करीब, एंड आई गेस वी आर डन फॉर कार्डियो। मोदी जी ने बहुत रुकवा दी। क्या की? भाई यार आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, चल ठीक है, आज नहीं। Come on, come on, come on, come on, come on. जरा डायनासोर की तरह चल। टीरेक्स Tyrannosaurus.
कोशिश करें अपने पेक्स को स्क्वीज करने की। आप जो भी चेस्ट मूवमेंट कर रहे हैं, वेदर इट्स डबल फ्लाइज, डबल प्रेस, बेंच प्रेस, यू ऑलवेज हैव टू स्क्वीज द मसल्स। While doing these chest movements, always remember कि आपका bench form जो है वो सही रहे। करेक्ट bench form is always required। तो आपको हमेशा अपने bench form को better करने की कोशिश करनी है। Just like I'm doing from years, still not getting there। अपने chest workout को हमने खत्म किया push-ups से 3 sets for around 8 to 12 reps, and just to get those results of a better pump, so we're doing this as a finish off। थोड़ी सी हो रही है। वन मोर थिंग, जब भी आप अपना वर्कआउट ख़त्म करें तो हमेशा फ्लेक्स करें, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिवेशन का काम करता है आपकी मसल्स के लिए। लोगों हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे, जो था कि कुछ सवालों के जवाब देना। तो अभी हम कुछ उन्हीं सवालों के जवाब देंगे जो लोग पूछते रहते हैं ज़्यादातर। तो उनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं कि हमें कौन सी एक्सरसाइज फॉलो करनी चाहिए रमज़ान में। तो आपके लिए कोई स्पेसिफिक वर्कआउट नहीं है डिज़ाइन, आप वही एक्सरसाइज करते रहो, वही प्रोग्राम को फॉलो करते रहो, उसी प्लान को फॉलो करते रहो जो आप करते आ रहे हो, ठीक है ना। आपको वेदर इट्स पुश पुल लेग्स, वेदर इट्स आप 2 पार्ट्स ट्रेन करते हो एक दिन में और इट्स अ सिंगल पार्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ और एक्सरसाइजेज ऐड करनी पड़ेगी इन बिटवीन। इट्स जस्ट द सेम, आपको सिर्फ इंटेंसिटी कम करनी है और रेप रेंजेस कम करनी है। सो नो स्पेसिफिक और स्पेशल वर्कआउट फॉर रमज़ान, ऑलराइट। कुछ लोगों के यही भी सवाल होते हैं, जैसे एक भाई ने पूछा हुआ है कि व्हाट शुड आई ईट व्हेन आई ब्रेक माय फास्ट। It could be a simple meal as oatmeal, muesli, high protein muesli. You can take the high protein muesli or the high protein oats, whatever you want, but it shouldn't be like a heavy diet, just such as जो मसाले कैरी करते हो, spices जिसमें हो, it shouldn't be that heavy, right? So start with oats or maybe muesli. एंड अगर ये सवाल ऐसा है कि मैं अपना रोज़ा कैसे खोलूँ, तो भाई पानी से ऑब्वियसली और डेट से। इफ़ यू आस्क मी पर्सनली तो मैं लेमन वाटर से शुरू करता हूँ, 300 ml ऑफ वाटर विद सम टू लेमन्स इन इट, एंड दैट्स व्हाट गोज़ फॉर मी। एक और सवाल पूछा कि मैं कब वर्कआउट करा करूँ।
इसका जवाब मैंने पहले वीडियो में दिया, चलो फिर आपके लिए एक बारी और दे देता हूँ कि वॉट एवर द टाइम इज़ सूटेबल फॉर यू। अगर आपका जिम खुला होता है रमज़ान में इफ्तार के बाद तक, या तरावी के बाद भी खुला होता है, तो आप उसी ड्यूरेशन में कर लें वर्कआउट। और अगर नहीं होता है, आपके पास वक्त नहीं होता है उस ड्यूरेशन में भी, तो आप जस्ट जस्ट बिफोर इफ्तार अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया करें, उसके बाद ही इफ्तारी के लिए जाया करें, क्योंकि दैट वुड बी गुड। जस्ट बिकॉज आप वर्कआउट करके आ रहे हो एंड you're getting the diet done, so yeah, should do like that. और एक भाई पूछ रहे हैं कि हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। एक का नहीं, बहुत सारे लोगों का अगेन ये सवाल है। तो बेली फैट रिडक्शन इज ऑलवेज गना बी व्हेन यू बी इन ए कैलोरी डेफिसिट। जब आप कैलोरी डेफिसिट में आओगे तभी जाके आपका बॉडी फैट रिड्यूस होगा, आपका बेली फैट भी रिड्यूस होगा। इसके लिए अब अगर मैं कितनी भी एक्सरसाइजेस करने को बोलूँ तो वो बहुत लीस्ट इफेक्ट करेंगी उन जगहों पे, बहुत लीस्ट। सो यू हैव टू बी इन ए कैलोरी डेफिसिट, ताकि आपका फैट लेवल जो बॉडी का है वो कम होता जाए, तभी जाके आपके जो बेली फैट है और लव हैंडल्स में जो भी वेर वेर द फैट इज़, तो वहाँ से जाना वो तभी शुरू होगा जब आप डेफिसिट में आओगे। तो यू हैव टू बी इन अ डेफिसिट, अदरवाइज इट्स जस्ट अ मिथ कि आप एक्सरसाइज करके अपना जो है बेली फैट रिड्यूस कर सकते हो। एक्सरसाइजेज बाद में आएंगी, बट यू हैव टू बी इन अ डेफिसिट। डेफिसिट में पहले रहना पड़ेगा, कार्डियो साथ करना पड़ेगा, और फिर एक्सरसाइजेज, देन इट्स गोना वर्क फॉर यू। ऑलराइट, आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अभी हो गया है वक्त मेरा जाने का, तो आपसे मिलूँगा मैं एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआ करें, और पॉजिटिविटी फैलाते रहें। एंड या, रिमेंबर टू गो टू द जिम, रिमेंबर टू हिट द जिम। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।